रहें और खुशियाँ बांटें। आप देख रहे हैं मधुर झनकार यूट्यूब चैनल। ओम शांति। आज 6 तारीख की मुरली है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, दान में दी हुई चीज कभी वापस नहीं लेना। वापस लेंगे तो आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाएगा। दान में दी हुई चीज वापस नहीं लेना। वापस लेंगे तो आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाएगा। प्रश्न है, कौन सा निश्चय पक्का हो जाए तो किसी भी विरोध का सामना कर सकते हैं। अगर निश्चय हो जाए हमको भगवान मिला है, उसे याद कर हमें विकर्म विनाश करने हैं और विश्व की बादशाही लेनी है, तो सारी ऑपोजिशन खत्म हो जाएगी। सामना करने की शक्ति भी आ जाएगी। निश्चय की कमी होगी तो मूंझते रहेंगे। फिर ज्ञान को भी छोड़ भक्ति में लग जाते हैं, मूंझ जाते हैं। गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ओम शांति। ये गीत कौन सुनते हैं? बच्चे सुनते हैं। वही अर्थ को भी समझते हैं। प्रजा भी जो सुनती है वो भी विश्व का मालिक बनती है। जैसे भारतवासी सब कहते हैं हमारा भारत, वैसे वहां भी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब समझते हैं विश्व के मालिक हैं। जैसे यूरोप वासी आए तो वो भी कहते थे हम हिंदुस्तान के मालिक हैं। उस समय फिर हिंदुस्तानी नहीं कहेंगे कि हम हिंदुस्तान के मालिक हैं। वो गुलाम थे, राजाई सारी उनके हाथ में थी। गाया भी जाता है, फिर हमारा राज्य भाग्य रावण ने छीन लिया, अभी हमको अपना राज्य चाहिए। ये पराया राज्य है। गाया भी जाता है, दूर देश का रहने वाला। अब तुम अपना राज्य ले रहे हो, तुम किसी के लिए लड़ते नहीं हो, अपने लिए ही तुम सब कुछ करते हो। वो सेना लड़ती है अपने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के लिए। बड़े आदमी तो वो बनते हैं, उनको नशा अच्छा रहता है, फिर भी अभी कहते हैं ना भारत हमारा है। परंतु भारतवासियों को ये पता नहीं है ये कोई हमारा राज्य नहीं है, ये रावण का राज्य है जिसमें हम रह रहे हैं। राम राज्य में ऐसा नहीं कहेंगे कि ये पराया है। अभी भारत पर रावण का पूरा राज्य है। राम का राज्य था, देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। तुम जानते हो 5000 वर्ष के बाद हम राज्य ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं?
परमात्मा बाप से। राम अक्षर कहने से लोग मूंझते हैं, इसलिए बेहद का बाप कहना ठीक है। बाप अक्षर बहुत मीठा है। बाप ही वर्षा याद दिलाते हैं। एक बाप के सिवाय और सब कुछ भूल जाना है। हम आत्माएं बाप से वर्षा ले रही हैं, ये याद करना है। बाप आकर तुमको आत्म अभिमानी बनाते हैं। हम आत्मा हैं। आत्मा कितनी छोटी महीन बिंदु रूप है, उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। ये मोटी बुद्धि वाले मनुष्य नहीं जानते हैं, ना समझा सकते हैं। बाबा से वर्षा ले रहे हैं, कितना सहज है, परंतु माया भुला देती है। इसलिए बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है। इसमें कोई हथियार बारूद की बात नहीं है, ना कोई ड्रिल सीखने की जरूरत है, ना कोई शादी उठाना है। सिर्फ बाबा को याद करना है। बाप जो सुनाते हैं वो धारण करना है। हम अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। जैसे नाटक में एक्टर पाठ बजाकर कपड़ा बदली कर अपने घर चले जाते हैं, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है अब नाटक पूरा होने वाला है, अब अशरीरी बनकर घर जाना है। हम हर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाते हैं। आधा कल्प राज्य करते, आधा कल्प गुलाम बन जाते। बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। बुद्धि में सिर्फ याद रहना चाहिए। पुरुषार्थ कर जितना हो सके भूलना नहीं चाहिए। क्या याद करना है? अब नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है, हमको जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते करते तुम पावन बनकर वापस चले जाएंगे। क्या याद करना है? अब नाटक पूरा होता है, थोड़ा समय है, हमको जाना है। ऐसे अपने से बातें करते करते पावन बन वापस चले जाएंगे। हर एक बच्चा जान सकता है मैं बाबा को कितना याद करता हूँ। चाहे कोई चार्ट लिखे या ना लिखे बुद्धि में तो रहता है ना, सारे दिन में हमने क्या क्या किया। जैसे व्यापारी लोग मुरादी संभालते हैं रात को, ये भी व्यापार है। रात्रि को सोने के समय जांच करते हैं। सारे दिन में बाप को कितना याद किया, कितनों को बाप का परिचय दिया। जो होशियार होते हैं उनका धंधा अच्छा चलता है। बुद्धू होगा धंधा भी ऐसे ही चलेगा। ये तो अपनी कमाई करनी है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, चक्र को याद करो, चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। इसमें टू मच आशाएं नहीं होनी चाहिए। गांव में रहने वालों को आशाएं कम रहती हैं, शाहूकारों को बहुत आशाएं होती हैं। वो अपनी गरीबी में खुश रहते हैं। गरीब लोग रोटला खाने पर उनकी आदत पड़ जाती, हिर जाते हैं।
सूखी रोटी खाने की आदत पड़ जाती है। शाहूकारों में इच्छाएं बहुत होती हैं, माँ बाप को ही तंग कर देते हैं। बाबा अनुभवी है, गरीबों पर रहम भी आता है। गरीब देखेंगे इतना बड़ा आदमी ज्ञान सुनता है, हम भी सुने। चित्र तो बाबा ने बहुत बनवाए हैं। कोई कहते हैं हमको सर्विस चाहिए, बाबा कहते हैं पहले तुम होशियार तो बनो, फिर सर्विस पर जाओ। क्योंकि आजकल भक्ति का भी जोर है। एक तरफ समझाओ, दूसरी तरफ गुरुओं की चक्री चलती है, वो डरा देते हैं। तुम अगर भक्ति नहीं करेंगे तुमको फल कैसे मिलेगा? भक्ति से तो भगवान मिलता है। जब तक इस ज्ञान में पक्का हो जाए, पूरा निश्चय हो जाए हमको भगवान मिला है, वो हमको कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। जब ये पक्का निश्चय जम जाए तब किसी का सामना कर सको। तुम्हारे से ही ऑपोजिशन है। तुम एक बात कहते, वो दूसरी बात कहते। दुनिया में बहुत मठ पंथ हैं जहां मनुष्य जाकर कुछ ना कुछ सुनकर आते हैं। गीता का भी भिन्न भिन्न अर्थ सुनाते हैं तो मनुष्य फंस पड़ते हैं। सन्यासी कभी गृहस्थियों को नहीं कहेंगे कि विकार में नहीं जाओ। अगर वो कहें भी कि निर्विकारी बनो, फिर क्या होगा? प्राप्ति क्या होगी? एम ऑब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं। उल्टा रास्ता बताने वाले दुनिया में बहुत हैं, सच्चा रास्ता बताने वाले थोड़े हैं। उन पर भी माया का बहुत वार हो जाता है। दिल कहेगी पवित्र बने, माया बुद्धि को फिरा देती है, बहुत खराब ख्यालात लाती रहेगी। माया की लड़ाई है बहुत। चलते चलते तूफान बहुत आते हैं। अगर कोई भी विकार का भूत अंदर होगा, दिल को खाता रहेगा। कोई को कहेगा क्रोध का दान दो और खुद क्रोध करता होगा तो लोग कहेंगे तुम खुद क्रोध करते रहते हो, हमको कैसे कहते हो क्रोध छोड़ो? क्रोध को भी छोड़ना ही पड़े। क्रोध को छिपा कर तो नहीं किया जाता है। क्रोध में तो आवाज बहुत होता है। आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं। बाबा देखते हैं क्रोध का भूत निकलता ही नहीं है। कोई कोई यहाँ सन्मुख बाबा के होते भी क्रोध कर लेते हैं। बहुतों में क्रोध का भूत आ जाता है। ये बहुत खराब है। तंग करते हैं। बाबा तो फिर प्यार से समझाते हैं, अगर नाम बदनाम करोगे पदवी भ्रष्ट कर देंगे, ये तो समझाना चाहिए। तुमने 5 विकार बाबा को दान दिए हैं तो वापिस क्यों लेते हो? अगर क्रोध कर लिया ग्रहण छूटेगा नहीं, वो फिर वृद्धि को पाता रहेगा। बाप के आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाता है, क्योंकि बाप के साथ धर्मराज भी है। ये भी ड्रामा में नूंद है। क्रोध करना ये भी पाप है। जिनमें 5 विकार हैं उनको पाप आत्मा कहा जाता है। सतयुग में सब पुण्य आत्मा है।
वहाँ कोई पाप नहीं करते। अभी जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। पहले योग बल से कट करना है। माया बड़ी खराब है, लोभ बहुतों में है। कपड़े का शौक, जूते का शौक, पाई पैसे की बात का लोभ है। लोभ है तो क्या करेंगे? झूठ बोलते रहेंगे। ये सब लोभ की निशानियां हैं। यहाँ तो सब कुछ मिलता है, बाहर में तो घर घर में खिट खिट लगी हुई है। संग भी बहुत खराब है। पति ब्राह्मण, स्त्री शूद्र, स्त्री ब्राह्मणी, पति शूद्र, घर में ही हंस और बगुले, बहुत खिटपिट होती रहती है। अपने को शांत रखने की युक्ति रखनी होती है। घर बार छोड़ना भी बाबा अलाउ नहीं करते। ऐसे बहुत आश्रम हैं जहाँ बाल बच्चों सहित जाके रहते हैं। फिर खिटपिट तो सब जगह होती होगी, शांति कहीं भी नहीं है। सच्ची सच्ची शांति, सुख, पवित्रता 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को अभी मिल रही है। सच्ची सच्ची शांति, सुख, पवित्रता 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को अभी मिल रही है। ऐसी मत और कोई दे नहीं सकता जिससे इतनी बड़ी प्राप्ति हो। बाबा कहते हैं मैं कितना दूर देश से आता हूँ सर्विस करने, तुमको भी सर्विस करनी है। प्रदर्शनी मेले में बहुत नहीं समझ सकते, भल गवर्नर ओपनिंग करते हैं, ये थोड़ी बुद्धि में आता है। इनको परमात्मा पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, जिससे विश्व का वर्षा मिलता है। सिर्फ कहते हैं अच्छा है, माताएं अच्छा कर्तव्य कर रही हैं, श्रेष्ठाचारी बना रही हैं। भल ये भी लिखते हैं, मैं मानता हूँ गीता भगवान ने गाई है, लिख दिया, बुद्धि में थोड़ी बैठता है। न पुरुषार्थ चलता है समझने का, तुम्हारी बुद्धि में है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाएंगे। ये पैगाम सबको सुनाना है। तुम पैगंबर के बच्चे हो और जो भी आते हैं वो धर्म स्थापक हैं। तुम सबको ये मैसेज सुनाओ, बाबा स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अगर तुम मुझे याद करेंगे और पवित्र रहेंगे तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। घड़ी घड़ी ये ख्यालात चलने चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण धंधे दौड़ी में जाते हैं, सब कुछ भूल जाता है। फिर जो कुछ महावाक्य सुनते हैं वो भी व्यर्थ नहीं जाते हैं। एक एक रतन कम नहीं है, एक रतन भी स्वर्ग का मालिक बना सकता है। गाते हैं भारत हमारा बहुत ऊंच देश है। तुम जानते हो हमारा भारत जो स्वर्ग था अब नरक बना है। अब फिर बाबा कहते हैं माम एकम याद करो विकर्म विनाश होंगे। प्रजा ढेर बनती जाती है, वृद्धि भी होती रहती है, सेंटर्स खुलते ही रहते हैं। बाबा भी कहते हैं गांव गांव में जाकर सर्विस करो।
ऐसे बहुत गांव हैं जहाँ मिलकर क्लास करते हैं, फिर बाबा को पत्र लिखते हैं, तुम बच्चों का काम है ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना, ताकि सब मनुष्य देवता बन जाएं। यहाँ वाला जो होगा वो और सत्संगों में नहीं फंसेगा। यहाँ मुख्य बात है पवित्रता की। इस पर बाप बच्चों के, स्त्री पुरुष के, पुरुष स्त्री के दुश्मन बन जाते हैं। गवर्नमेंट भी कहती है ये क्या करते हो, ये क्यों होता है, परंतु धर्म में इंटरफेयर तो कर नहीं सकते। स्वराज्य तो स्थापन कर ही लेंगे। पहले जो लड़ाई लगी है और इसमें रात दिन का फर्क है। ये बॉम्ब शादी पहले नहीं थे। तुम जानते हो हमारे राज्य में सतयुग में लड़ाई का नाम निशान नहीं होगा। सतयुग त्रेता सुख और द्वापर कलयुग दुख। नई दुनिया और पुरानी दुनिया। दुनिया तो एक ही है, नई और पुरानी बनती है। अब पुरानी दुनिया विनाश हो, नई बनने वाली है। ये पुरानी दुनिया अब कोई काम की नहीं रही। फिर नई दुनिया चाहिए। दिल्ली में कितनी बार नए महल बने होंगे, जो आते हैं तोड़ फोड़ कर फिर नया बनाते हैं यादगार के लिए। जब बड़ी लड़ाई लगेगी सब टूट फूट जाएंगे, फिर नई दुनिया में नए महल बनाएंगे। जितना जो पढ़ेगा इतना ऊंच पद पाएगा। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं, ये तो चलता ही रहता है। तुम बच्चे ये पक्का याद करो। क्या याद करो? हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब हमको घर जाना है। ये पुराना शरीर छोड़ हम अपने घर जाएंगे। ऐसी पक्की अवस्था हो जाए, और क्या चाहिए। ऐसी अवस्था में कोई शरीर भी छोड़े, बहुत ऊंच कुल में जन्म लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपनी कमाई जमा करने के लिए बाप और चक्र को याद करते रहना है। माया की चक्री में कभी नहीं आना है। टू मच आशाएं नहीं रखनी है। दूसरा पॉइंट, मनुष्य को देवता बनाने के लिए अपने ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना है। गांव गांव में जाकर सेवा करनी है। वरदान, बाबा हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी भव। हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान विजयी भव। स्वयं को सदा विजयी रतन समझकर हर संकल्प और कर्म करो। कभी हार हो नहीं सकती। अपने को सदा विजयी रतन समझकर हर कर्म करो, कभी हार हो नहीं सकती। मास्टर सर्वशक्तिवान,
कभी हार नहीं खा सकते। यदि बार बार हार होती है तो धर्मराज की मार खानी पड़ेगी। हार खाने वालों को भविष्य में हार बनाने पड़ेंगे। द्वापर से अनेक मूर्तियों को हार पहनाने पड़ेंगे। इसलिए हार खाने के बजाय बलिहार हो जाओ। अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो तो विजयी बन जाएंगे, तो विजयी बन जाएंगे। स्लोगन। कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है, इसलिए कब करेंगे नहीं, अब करना है। अब भी और अभी करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं।